देश में एक संस्था है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और ये संस्था, ये बॉडी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो लोग गए ये कहते हुए कि पॉलिटिकल पार्टीज को कॉर्पोरेट से चंदा मिलता है उसका जो तरीका है इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो गोपनीय है, गलत है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी और उसने कहा कि अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स जितने भी खरीदे गए, किसने खरीदे और जिन लोगों ने भुनाए, किसने भुनाए, इसके डिटेल्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही नोडल बैंक है इसके लिए। आप सब जगह नहीं खरीद सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे और भुनाया भी वहीं जाएगा। एसबीआई को वो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन को देने पड़े और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद उसको अपलोड किया। फिर सवाल हुआ कि ये नहीं चलेगा, किसने दिया, किसने भुनाया, पता ही नहीं चल रहा है। देने वाले ने इतना दिया, लेने वाले इतना लिया, लेकिन जानना ये है कि इस देने वाले ने किन किन लोगों को कितना कितना दिया। इसलिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका नंबर बताइए, सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर इस आदमी ने खरीदा था, इस सीरियल नंबर का यहाँ भुनाया गया तो इसने भुनाया। तो इस तरीके से मिलान हो जाएगा कि किसने कितना किससे लिया या किसने किसको कितना दिया। ये शिकायत लेकर के एडीआर, उसके साथ कुछ और लोग गए थे। उस एडीआर के को फाउंडर हैं जगदीप छोकर, और जगदीप छोकर जी अभी हमारे साथ हैं। जगदीप जी, आपका इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। पहले पॉलिटिकल जो डोनेशन था वो झोरा में, बोरा में, रात में, दोपहर में, अकेले में कहीं भी दे दिया था, पता ही नहीं चलता था कि किस आदमी ने किसको क्या दिया और कैसे दिया। सरकार कह रही है कि हमने एक व्यवस्था की कि नहीं, उसको रिकॉर्ड पे रहना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड आप खरीदेंगे और आप भुनाएंगे। पब्लिक इसलिए नहीं कि उसमें दिक्कतें देने वाले को, लेकिन रिकॉर्ड पे तो है। आप कह रहे हैं कि भैया रिकॉर्ड पे जो है ये गड़बड़ है, तो क्या पहले वाला अच्छा है क्या? आप क्या चाहते हैं? देखिए, पहली तो ये बात है कि वो भी गलत था और ये भी गलत है जी। ये तो कहीं जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक चीज जरूर सही होनी चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि उसमें कुछ और गलतियां थी, इसमें कुछ और गलतियां हैं, दोनों गलत हैं। और इसने जो पहले वाला सिस्टम था उसमें जो गलतियां थी उनको हटाया नहीं था, बल्कि कुछ और गलतियां उसके ऊपर से लगा दी थी। क्योंकि जो पुराने सिस्टम में थोड़ी बहुत पारदर्शिता थी, इसने उसको भी खत्म कर दिया था। जब उस स्कीम में लिखा हुआ था कि अगर कोई अदालत ये सूचना मांगे तो उसको दी जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसने ये सूचना मांगी तो उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। तो इस सूचना को छिपा के रखने के लिए जितनी मेहनत की गई, उससे जो छुपाया जा रहा था, जब से वो पता लगा है वो सामने आ गया है।